पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमती दरख्वास्त पर बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी देते हुए हुकूमती फैसले की तौसीक कर दी। सारिफीन पर सालाना 132 अरब तक का बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने अवाम के लिए पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी कर दी। नेपरा की जानिब से जारी करदा फैसले के मुताबिक बिजली की बुनियादी कीमतों में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया, जबकि कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए 1 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे से बिजली की यूनिट की कीमत 24 रुपये 33 पैसे तक होगी। नेपरा के मुताबिक 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 13 रुपये 83 पैसे फी यूनिट होगी, जबकि 400 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 21 रुपये 23 पैसे फी यूनिट अदा करेंगे। 700 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 24 रुपये 33 पैसे मुकर्रर की गई। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से सार्फिन पर सालाना तकरीबन 145 अरब इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क में चीनी की मिठास कड़वाहट में बदल चुकी। सरकारी इदारा शुमारियात ब्यूरो ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। हुकूमत का चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंचने का इतराफ। शुमारियात ने मुल्क में चीनी की कीमतों से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। कराची, पिशावर, क्वेटा, खुजदार, हैदराबाद, लाड़काना में चीनी 140 रुपए में दस्तयाब है। सरकारी इदारे शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक सक्खर में चीनी 135, फैसलाबाद और बन्नू में 130, जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 100 रुपए फी किलो में मिल रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान और बहावलपुर में भी चीनी की कीमत 90 रुपए किलो तक है। हुकूमती फैसलों के असरात महंगाई की शक्ल में आवाम पर असरअंदाज होने लगे। एक ही हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.67% इजाफे के बाद मजमूई तौर पर 15.21% पर पहुंच गई। गुज़िश्ता हफ्ते आटा, घी समेत 28 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ 3 की कीमतों में कमी आई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.67% इजाफा हुआ, जिसके साथ ही महंगाई की मजमूई 0.21% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के आदात शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में 20 रुपए फी किलो और LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 72 रुपए का इजाफा हुआ। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 2411 से बढ़कर 2479 रुपए तक पहुँच गयी। इसी तरह घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। एक हफ्ते में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 5 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर बहरान का जिम्मेदार सिंध को करार दे दिया। कहते हैं सिंध में चलने वाली 3 शुगर मिल्स को बंद किया गया। सिंध में शुगर मिल्स बंद होने की वजह से कीमतें बढ़ गईं। पता चला जुलाई से शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। सिंध में शुगर मिल्स बंद होने पर जखीरा अंदोजों ने चीनी जखीरा करना शुरू कर दी। जुल्म है हमारी आवाम से कि ये शुगर माफिया मिलके अरबों रुपया कमा लेता है अवाम की कमर तोड़ के, और गवर्नमेंट जब कुछ करने जाती है, स्टे ऑर्डर लिए हुए इन्होंने, तो इसके ऊपर पूरी तरह आज ही उनको कहें कि एक्शन लें कि, और हम ये जो इन्होंने जखीरा अंदोजी, ये तो बड़ा आसान काम है। शुगर मिल्स आपस में मिलके चीनी रोक देती हैं, चीनी की कीमत ऊपर चली जाती है, बैठे बैठे अरबों रुपया बना लेते हैं। ये किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत नहीं है कि आप गरीब लोगों की कमर तोड़ के और आप पैसा बनाएं। हमसे हमारी कारकर्दगी 5 साल बाद पूछी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का महंगाई पर वावेला करने वालों को जवाब। कहा महंगाई का सारी दुनिया में मसला है। कोरोना की वजह से दुनिया में तिजारत मुतासिर हुई। 3 माह में तेल की कीमतें दुगनी हो गईं। महंगाई की गूंज इक़्तिदार के ऐवानों में भी
अवाम सड़कों पर, अपोजिशन कौमी असम्बली और सेनेट में सराबा एहतजाज बन गई। शोर शराबा नारेबाजी के बाद दोनों ऐवान मछली मंडी में तब्दील हो गए। नोटिस लेगा तो कौन नोटिस लेगा? यूएनओ नोटिस लेगी इस बात का। हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग जो है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज का नोटिस लें। अगर हम नहीं नोटिस लेंगे जनाब नहीं, आप मुझे बताएं कौन नोटिस लेगा? इजलास भी जैसे बुलाया काजी से, इजलास बुलाया रात को जिस तरीके से, और रात को 10 बजे इजलास, और रात को 10 बजे अंधेरे में इजलास बुलाते हैं। इसके समन हमें जो है टेलीफोन पे बताया जाता है। मैंने तो मैंने तो PIA की बात ही नहीं की, ये भी नाराज हो रही है। प्लीज मैंने तो कोई हाउस का माहौल था। मेरी गुजारिश है लीडर ऑफ द हाउस से कि प्लीज अगर वाइंड अप करें सर। ना मैंने PIA की बात की, मैं तो सड़कों की बात कर रहा था, मैं तो एवरफील्ड की बात। मेरी गुजारिश है कि अगर हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द हाउस साहब प्लीज वाइंड अप करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बढ़ती महंगाई पर वजाहतें। कहते हैं आलमी मंडी में पेट्रोल का बहरान है, तेल के मकामी टैक्सेस को हमने कम किया। 90,000 टन चीनी उस वक्त प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ी हुई है। ज्यादातर शुगर मिल्स नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की हैं। मुश्किल वक्त का मुकाबला करना पड़ेगा। वफाकी वजीर फखर इमाम ने गंदम और चीनी का बहरान मसनूई करार दे दिया। आलमी मंडी में एक बहरान, टैक्सेस जो हैं सबसे कम तरीन सतह के ऊपर जो है वो किया हुआ है। चीनी की कीमतों में सिर्फ इजाफा सट्टे के नतीजे में हुआ है। 90,000 टन प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ा हुआ है। ज्यादातर जो शुगर मिलें हैं वो जरदारी साहब के अंडर है, वो शरीफ फैमिली के अंडर। ये जो मुश्किल वक्त है ये पाकिस्तान के लोग तो मुकाबला करेंगे। आर्टिफिशियल किस्म का बहरान पैदा किया गया और आम आदमी से एक किस्म का एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इस साल सप्लाई में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बदकिस्मती से सिंध ने अपनी रिलीज नहीं की, पिछले साल भी नहीं की थी, इस साल भी नहीं की। चंद अफराद इस मुल्क में होर्डिंग करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आम शहरी को, पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का गठजोड़ शुरू। कायदे में इख्तलाफ के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते। बदतरीन महंगाई के बाद अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोल की कीमत में 8.5% कमी और पाकिस्तान में इजाफा। मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार और कीमतें आसमान को छू रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 2018 में इलेक्शन हुए तो चीनी 55 रुपए फी किलो थी। अगर इमरान खान रहा तो कुकिंग ऑयल 463 का हो जाएगा। और फवाद चौधरी कहेंगे फिटनेस पॉइंट से तला हुआ खाना खाना ही नहीं चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान में चीनी, पेट्रोल और बिजली की कीमतों का फैसला IMF करता है। हुक्मरानों ने मुल्क को IMF के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी ने 28 नवंबर को महंगाई के खिलाफ जलसे का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं JUI यूथ टी चौक में बड़ा इज्तिमा करेगी। मौजूदा निज़ाम से पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में $3 फी बैरल तक कमी कर दी गई है। दूसरी जानिब अमरीकी ज़खायर में इजाफे के सबब खाम तेल की कीमतें कम हुई, जबकि खाम तेल की कीमत में $3 फी बैरल कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल $80.86 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत $2.73 फी बैरल कमी वाक़या हुई। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सूबाई असम्बली पेशावर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में बड़ी तादाद में तमाम जमातों के कारकुन शरीक हुए। शुरका से खिताब करते हुए लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने शहरियों के मुंह से निवाला तक छीन लिया है। पेशावर में महंगाई के खिलाफ PDM ने सूबाई असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में PDM में शामिल तमाम जमातें शरीक हुईं। IS को CDA का 15 अरब का नादहिंदा निकला। CDA के सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट ने चेयरमैन IS को के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रिकवरी न देने के ज़िम्न में वारंट गिरफ्तारी निकाले गए। स्पेशल मजिस्ट्रेट के मुताबिक रिकवरी के लिए मुसलसल नोटिस दिए गए। सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट
सरदार मोहम्मद आसिफ के मुताबिक नोटिस का जवाब न देने की वजह से वारंट निकाले गए। उन्होंने कहा कि IASCO से रिकवरी का केस MCI ने हमें भेजा। DMA के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद जलील के दस्तखत से सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट को भेजे गए केस के हवाले से तहरीर किया गया है कि साल 2000 से अब तक IASCO वाले हमारी सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मद में 15 अरब रुपए उन्होंने CDA को जमा करवाने थे। मुतअद्दिद बार नोटिस भेजने के बावजूद पैसे जमा नहीं करवाए गए। नोटिस में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 10 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया गया है। मैंने एक 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन की तहलकाखेज़ तहकीकाती रिपोर्ट सर्च न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ है कि प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी इत्तफाक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के तहत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान को पहले पसरूर फिर सियालकोट ले जाया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा की अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। साइंस सरकार ने नाम ECL से निकलवाने का नया तरीका ढूंढ लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने दुबई जाने के लिए ECL से नाम निकलवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। सिंध हुकूमत ने दुबई एक्सपो के लिए शर्जील मेमन को फोकल पर्सन मुकर्रर किया है। हुकूमत और कालेदम तहरीक लबैक के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर कामयाब हो गया। हुकूमत की जानिब से कालेदम लफ्ज़ हटाने के बाद तहरीक लबैक ने भी अपने गैर जमहूरी रवैये पर मुआफ़ी मांगते हुए आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी न करने की यकीन दहानी करवा दी है। माली फवाइद के लिए साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारतीय वकालत करने लगे। शोएब अख्तर और वसीम अकरम का पाकिस्तानी सारिफीन को भारत पर मैच फिक्सिंग इल्ज़ामात न लगाने का मशवरा। उधर सोशल मीडिया पर फिक्सिंग को बदस्तूर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान मैच पर शायकीन ने कड़ी तनकीद की थी और उसकी ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता था कि कैसे उस मैच को भारत में फिक्स किया गया। सोशल मीडिया हर लाखों सारिफीन ने भारत की उस मैच फिक्सिंग पर ICC से नोटिस का मुतालबा किया था। रावलपिंडी बैरिया टाउन फेज 4 में चीफ एग्जीक्यूटिव बैरिया टाउन राइडिंग गाला का आगाज हो गया है। रावलपिंडी वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव बैरिया टाउन कोमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद इलियास ने गाला का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी राइडिंग गाला के पहले रोज बहरिया टाउन राइडिंग क्लब में घुड़सवारी की तरबियत लेने वालों ने हिस्सा लिया। डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन साजिद इलियास के मुताबिक रावलपिंडी राइडिंग गाला के दूसरे राउंड में मुल्क भर से 400 से ज्यादा घुड़सवार शिरकत करेंगे। डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन साजिद इलियास के मुताबिक रावलपिंडी चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज की खसूसी काविशों से घुड़सवारी को फरोग दे रखे हैं। घुड़सवारी एक ऐसा सेहतमंद खेल है जिसमें खिलाड़ी ताकतवर जानदार घोड़े को संभालता है। डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन साजिद इलियास के मुताबिक राइडिंग गाला के दौरान घुड़सवारी के जौहर दिखाने वाले कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करेंगे। बहरिया राइडिंग क्लब में जेर तरबियत घुड़सवारों ने रिले रेस, रिंग ऑफ फायर और म्यूजिकल चेयर गेम्स में हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में मुनक्किदा लोक मेले में खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन भी सजाया गया। शहरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत में शनवारी और खटक डांस मशहूर है। अलमदार बलोच की रिपोर्ट। लोक विरसा में मुनक्किदा मेले में मजेदार खानों, दिलकश दस्तकारी और खटक डांस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में शहरियों का रश रहता है। दस्तकारों का कहना था कि हमें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और अपना फन दिखाने का मौका मिलता है। अपनी दस्तकारी दिखाते हैं, लोग आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, वो फन को सराहते हैं और इस तरह के मेले इवेंट्स होने चाहिए बाकी शहरों में भी। शहरियों का कहना था कि KPK के तमाम रंग एक जगह यकजा हो गए हैं। रवायती मुसीकी, शनवारी, हुजरा तवज्जो का मरकज है। आप यहाँ आए, इसको एक्सप्लोर करें KPK के सकाफत को, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। सारे कल्चर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा है उसका क्या कल्चर है, बिकॉज ज़ाहिर है जो लोग दूसरे इलाकों में रहते हैं उन्हें मुख्तलिफ इलाकों का कल्चर नहीं पता होता। हटक डांस और जो है ना हुजरा कल्चर ये नुमाया है। खाने पीने में दमपोख, शिनवारी और पुलाव, काबली पुलाव और इस तरह की काफी सारी जो है ना डिशेज मशहूर है। मेले में आए शहरियों का मजीद कहना था कि हमें अपनी नस्ल को पाकिस्तानी सकाफत से रोशनास कराना और इसके फरोग के लिए इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन रजा मेहदी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद।